प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विथ अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की चर्चा का विषय है आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड का पहला पाठ साखियां और शब्द। कवि हैं कबीरदास जी। बच्चों, साखी शब्द संस्कृत साहित्य से लिया गया है जिसका अर्थ होता है आंखों देखी। आइए सबसे पहले हम शब्दार्थ सुन लेते हैं। सुभाग अच्छी तरह से भरा हुआ। हंसा हंस पक्षी का नाम है। केली क्रीड़ा। मुक्ता फल मोती। मुक्ता पर्याप्त मात्रा में। अनत अन्यत्र। हस्ती अस्तित्व। दुलीचा आसन या कालीन। सवान श्वान अर्थात कुत्ता। भूकन भौंकना। झकमारी वक्त बर्बाद करना या समय बर्बाद करना। पखा पखी पक्ष विपक्ष। कारणय कारण। भुलान भ्रमित। निरपक्ष निष्पक्ष। सुजान चतुर। मुआ मरता है। जीवता जीवित रहता है। दुह दोनों। निकट पास में। काबा इस्लाम का पवित्र तीर्थ स्थल। मोट चून मोटा आटा कई प्रकार के अनाजों का, गेहूं जवा मटर इत्यादि से बना हुआ मोटा आटा। जीम भोजन करना। जन्मिया जन्म लेकर। करनी कर्म। सुबरन सोने के। सुरा मदिरा। साधु सज्जन। आइए बच्चों, हम सबसे पहले दोहे की व्याख्या सुन लेते हैं। कबीरदास जी लिखते हैं, मान सरोवर सुभग जल हंसा केली कराई। ईश्वर से मिलने के बाद मन रूपी मान सरोवर ईश्वर के प्रेम रूपी जल से सुभग अच्छी तरह से भर गया है। ईश्वर से मिलने के बाद मन रूपी मान सरोवर ईश्वर के प्रेम रूपी जल से अच्छी तरह से भर गया है। हंसा केली कराई। उस जल में जीव रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है। उस जल में जीव रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगै। वह अर्थात वह जीव, वह उस जल में मोक्ष रूपी मोती मुक्ता चुगै। मुक्ता का अर्थ क्या बताया गया? पर्याप्त मात्रा में चुग रहा है। वह उस जल में मोक्ष रूपी मोती पर्याप्त मात्रा में चुग रहा है। अब उड़ी अनत न जाहि। अब वह उड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा। ईश्वर से मिलने के बाद मन रूपी मानसरोवर में ईश्वर का प्रेम रूपी जल अच्छी तरह से भर गया है, जिसमें जीव रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है और वह उसमें मोक्ष रूपी मोती पर्याप्त मात्रा में चुग रहा है। अब वह उड़कर और कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहले इसका संकेत हम देखेंगे। प्रत्येक दोहे का संकेत हम कैसे लिखेंगे बच्चों? पद के प्रारंभ के दो शब्दों को लिखेंगे, मान सरोवर सुभर। इसके बाद डैश लगाएंगे और अंत में क्या लिखेंगे? पद के अंतिम दो शब्दों को, ना जाए। मान सरोवर सुभर, डैश लगाने के बाद ना जाए। ऐसा ही आप प्रत्येक दोहे के संकेत में करेंगे। इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से साखियां एवं शब्द नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। यह संदर्भ
प्रत्येक दोहे का रहेगा। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ प्रसंग बदलता जाएगा। इस दोहे का प्रसंग क्या होगा? यहां जीव के ईश्वर से मिलने पर प्राप्त आनंद की स्थिति का वर्णन किया गया है। चलिए अब हम अगले दोहे की व्याख्या सुनते हैं। कबीरदास जी लिखते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई। मैं इस संसार में सच्चा प्रेम करने वाले को ढूंढते हुए फिर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई भी सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले। जब सच्चा प्रेम करने वाले को सच्चा प्रेमी मिल जाएगा तो सब विष अमृत होए। तो वासना, द्वेष, ईर्ष्या रूपी जो विष है ये सब अमृत में बदल जाएंगे। अर्थात जब भक्त अपने इष्ट भगवान से मिल लेगा तो उसके अंदर के सारे दुर्गुण, दोष, विष समाप्त हो जाएंगे। कवि कहते हैं कि मैं इस संसार में सच्चे प्रेमी को ढूंढते हुए फिर रहा हूं, लेकिन कोई भी सच्चा प्रेमी मुझे नहीं मिला। जब सच्चा प्रेम करने वाले से सच्चा प्रेमी मिलता है तब सारे विष, ईर्ष्या, अहंकार, वासनाएं ये सभी अमृत में बदल जाते हैं। इसका प्रसंग क्या होगा? यहां सच्चे प्रेम के महत्व को बताया गया है। अगला दोहा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सहज भाव से आसन डालकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करनी चाहिए। इससे हमारा अस्तित्व बना रहता है। स्वान रूप संसार है, यह संसार तो कुत्ते के समान है। भूकन दे, इसे भोग कर झक मारी, अपना समय बर्बाद करने देना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सहज भाव से आसन डालकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करनी चाहिए। इससे हमारा अस्तित्व बना रहता है। यह संसार तो कुत्ते के समान है, इसे भोग कर अपना समय व्यर्थ करने देना चाहिए। इसका प्रसंग क्या होगा? यहाँ ज्ञान की महिमा बताई गई है। चौथा दोहा, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई कै हरि भजय, सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, ये सारा संसार भ्रमित होता जा रहा है। अर्थात यह सही है, ये गलत है, इसके द्वंद्व के कारण वह ईश्वर को भूलता चला जा रहा है। निरपक होई कै हरि भजय, जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर उस ईश्वर का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही चतुर संत या सज्जन पुरुष होता है। कबीरदास जी लिखते हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण यह सारा संसार भ्रमित होता जा रहा है। अर्थात ये सही है, गलत है, इस भ्रम के कारण यह सारा संसार उस ईश्वर को भूलता जा रहा है। जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है वही चतुर संत है या वही चतुर सज्जन पुरुष है। चलिए दोस्तों, इसका प्रसंग सुनते हैं। प्रसंग क्या होगा इसका? यहाँ संत के लक्षण बताए गए हैं। यहाँ संत के लक्षण बताए गए हैं। आगे देखते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू राम कहकर और मुसलमान खुदा कहकर आपस में लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही जीवित है जो दुख के निकट न जाए, जो इन दोनों के पास नहीं जाता। अर्थात जिसके मन में हिंदू और मुसलमान के प्रति कोई द्वंद्व नहीं रहता। इसका प्रसंग क्या होगा? यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच अंतर के विचारों को व्यर्थ बताया गया है। अगला दोहा, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। समन्वय की भावना के कारण, भाईचारे की भावना के कारण काबा काशी हो चुका है और राम रहीम हो चुके हैं। अर्थात काबा और काशी में तथा राम और रहीम में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। मोट चून मैदा भया। कबीरदास जी कहते हैं कि
जो इनके बीच भेद का मोटा आटा था वह पिसकर अब मैदा बन गया है। बैठ कबीरा जी, इसलिए हे कबीर तू इस मैदे का भोजन कर ले। इसलिए हे कबीर तू इस मैदे का भोजन कर ले। कबीरदास जी कहते हैं कि समन्वय और भाईचारे की भावना के कारण काबा काशी बन चुका है और राम रहीम बन चुके हैं। अर्थात काबा और काशी में तथा राम और रहीम में अब कोई अंतर नहीं रह गया। मोटा चूना अब पीसकर भेद समाप्त होने के कारण मैदा बन चुका है। अर्थात हिंदू और मुसलमान का जो भेद था वो समाप्त हो चुका है। उनके भेद का मूल अब समाप्त हो चुका है। इसलिए हे कबीर तू इस मैदे का भोजन कर ले। इसका प्रसंग क्या होगा? यहाँ हिंदू मुस्लिम के भाईचारे का महत्व बताया गया है। अंतिम दुआ देख लेते हैं। ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई लाभ होने वाला नहीं है यदि आपके कर्म श्रेष्ठ नहीं है। या आप ये भी कह सकते हैं कि यदि मनुष्य के कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। जिस प्रकार मदिरा को यदि सोने के कलश में भी भर दिया जाए तो भी साधु निंदा सोए। सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं। कवि के अनुसार यदि मनुष्य के कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से उसे कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। जिस प्रकार मदिरा को यदि सोने के कलश में भी भर दिया जाए तब भी सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं। ठीक है बच्चों, इसका प्रसंग क्या होगा? यहां ऊंचे कुल आदि से ज्यादा मनुष्य के कर्म को श्रेष्ठ बताया गया है। इस पद में ऊंचे कुल आदि से ज्यादा मनुष्य के कर्म को श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका विशेष सुन लेते हैं। विशेष क्या होगा इस पद का? सारे दोहों का विशेष मैं एक साथ बता रहा हूं, ठीक है ना। पहला विशेष होगा सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा भक्ति शोधपूर्ण रचना है सारी, ठीक है ना, तो शांत रस। तीसरा अनुप्रास अलंकार, कई पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार आया, ठीक है ना, जैसे सोई संत सुजान सावर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है ना, राम ही भया रहीम रावण की आवृत्ति हुई है, ऐसे कई पंक्तियों में हुआ है। इसके साथ साथ इसमें दोहा छंद है। ये सारे पद दोहा छंद में लिखे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें जिससे उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।